जातिवाद तो रुकावट है। किसी भी बात का वाद होता है तो रुकावट ही बनता है किसी भी बात में। ये जो जाति और वर्ण नाम की चीज है वो कभी व्यवस्था थी, आज वो व्यवस्था है नहीं, वो अव्यवस्था बन गई है। और जाति और वर्ण व्यवस्था के नाम पर जाति और वर्णों के अभिमान अपना खेल खेल रहे हैं। वास्तव में एक काल सुसंगत नई व्यवस्था, नया रूप लेकर कोई आनी चाहिए जो शोषण मुक्त और समता युक्त रहे, इसकी आवश्यकता है। तो जो आउट ऑफ डेट है, कालबाह्य है, वो जाने वाला है, उसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक से जाए, जाते जाते उपद्रव न करे, ये देखना है। व्यवस्था तो है नहीं, हमारे मन में वो अहंकार है, मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं, और न्यूनगंड भी है, अरे अरे मैं इस वर्ण का हूं, मैं इस जाति का हूं। ये अहंकार समाप्त होना चाहिए तो वो न्यूनगंड भी समाप्त होगा। व्यवहार होना चाहिए। कल मैंने बताया समरसता के लिए करना क्या है, जाना आना शुरू हो जाए भाई, घर में उठना बैठना एक स्वाभाविक व्यवहार हो, भाषण होने की जरूरत नहीं है। यशवंतराव जी केलकर थे हमारे विद्यार्थी परिषद में, एक विद्यार्थी परिषद के नए कार्यकर्ता अनुसूचित जाति का था, उसको भड़का दिया वहाँ पे कि ये लोग तुम्हारा उपयोग कर रहे हैं, फिर से तुमको फिर झाड़ू लगाने के लिए ही बताएंगे वगैरह। तो वो तिलमिला गया और भरी दोपहर उनके घर गया प्रश्न पूछने के लिए। बेल दबाई, उन्होंने दरवाजा खोला, अरे इतने दोपहर गर्मी में आ गए, आओ आओ बैठो, क्या बात है? उनका बताता हूँ, लेकिन मुझे प्यास बहुत लगी, पानी चाहिए। सहज उसको प्यास लगी थी, उसने कहा, इन्होंने भी सहज कहा, अंदर जाओ किचन में, वहाँ पानी है, तुम पी लो, आते समय एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। उसने वो सब किया। बाद में उन्होंने पूछा कैसे आए थे, तो बोले कुछ नहीं, काम हो गया। इस प्रकार का व्यवहार चाहिए। अपने भाषण में, बुद्धि में, तर्क में नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन जो भी आपको दिखता है वहां होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट ये अपनापन जाना वहां तक, हृदय का हृदय से स्पर्श हो, इस प्रकार का सहज स्वाभाविक व्यवहार होना, इसकी आवश्यकता है। ये होता है तो सारी बातें होती है। स्वयं से के प्रयत्न कर रहे, लेकिन धीरे धीरे अब इतने डीप रूटेड है सारी बातें, तो उखड़ने में और जो प्रयास चल रहे उसका इम्पैक्ट दिखने में समय लगेगा। फिर देश अपना इतना विस्तृत है और आजकल मीडिया तो रीजनल हो गया, तो इधर जो हो रहा है उसकी खबर उधर नहीं होती, इसलिए अच्छी बातों का भी इम्पैक्ट कम होता है। कभी कभी जो जाना नहीं चाहिए सर्वदूर वो जाता है, लेकिन जो सर्वदूर जाना चाहिए पॉजिटिव न्यूज़, उसमें कमी है। अभी आप में ही एक निमंत्रित सज्जन बैठे, वो संघ के स्वयंसेवक है, वो भोपाल गए, गणेश उत्सव, कल गणेश चतुर्थी थी, उन्होंने, उनके पास चंदा मांगने के लिए लोग आए, उन्होंने कंडीशन डाली कि आप मूर्ति के लिए चंदे की बात कर रहे हैं, पूरी भव्य मूर्ति आप जितनी बोलेंगे उतनी बड़ी मैं खरीद के आपको दूंगा, लेकिन एक शर्त है, इस बस्ती में जितने समाज के लोग हैं उन समाज के सबके लोग, सबके सब लोग पूजा और आरती में साथ में रहे तो मैं करूंगा। और उस बस्ती में उन्होंने ये वातावरण खड़ा किया और वैसे हुआ। ये स्वयंसेवक हमारे ऐसा प्रयास करते हैं और समूह के रूप में भी करते हैं। मंदिर, पानी, स्मशान कहाँ कहाँ भिन्न है। सर्वे हुआ मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में अनेक गांवों में लोगों ने इसको बदल दिया। अनेक गांव अभी करने बाकी है, क्योंकि ये काम जबरदस्ती नहीं होता, लड़के नहीं होता, मन बना के होता है, उसको समय लगता है। पालामूर जिला तेलंगाना का, उसमें ऐसे कई उदाहरण है, मैंने 2 बताए, बाकी जगह नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी राम जन्मभूमि के लिए महाराष्ट्र के देहातों में हमारे कार्यकर्ता गए, तो उन्होंने इस प्रकार सारा कार्यक्रम रचित किया कि उस बहाने उस गांव के मंदिर में गांव के सब जाति वर्ग के लोग, वो सब एकत्रित हुए 3-4 बार। तो वहां का ये जो दर्शन पर प्रतिबंध था अपने आप ही टूट गया बिना कुछ बोले। हम ये करते हैं, कोई देखे कोई ऐसा इम्पैक्ट हमारे काम से हो रहा है क्या? सर्वे करे, और ठीक से सर्वे करे, रिजल्ट छापे, रिजल्ट अच्छे आए
तो आप सब लोगों का उत्साह बढ़ेगा। समझो कम आए तो हम लोगों के लिए सोचने की बात रहेगी कि क्या सुधार करें कि रिजल्ट ठीक आए। लेकिन हम कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट भी जहां कर रहे हैं वहां तो हो रहा, बाकी जगह इसको मालूम होना और ये हवा बनना, इसके लिए थोड़ा आपके तरफ से भी सहयोग आवश्यक है, तब वो हो जाएगा।